नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। मणिपुर में महिलाओं के साथ हैवानियत के मुद्दे पर प्रदर्शन जारी है। मणिपुर में आज दूसरे दिन भी प्रदर्शन हुआ। चूड़ाचांदपुर में सैकड़ों महिलाएं सड़कों पर उतरी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करती रहीं। आरोपियों की तलाश के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें 11 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वीडियो के जरिए 10 और की पहचान आरोपियों की हो चुकी है। इस बीच मणिपुर की पीड़ित की भयावह कहानी सामने आई है। इंडियन एक्सप्रेस को पीड़िता ने बताया है कि पुलिस उस भीड़ के साथ थी जो हमारे गांव पर हमला कर रही थी। पुलिस ने ही हमें भीड़ के साथ छोड़ दिया था। हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता ने मणिपुर में हैवानियत की शिकार हुई पीड़िता की मां से बात की है। उन्होंने एनडीटीवी से कहा है कि वे टूट चुकी हैं और भविष्य को लेकर कोई उम्मीद नहीं बची है। साथ ही उन्होंने कहा है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने हमारे घर जला दिए, खेतों को तबाह किया। हम वापस गांव नहीं जाना चाहते। उन 2 महिलाएं में से एक महिला के माता है और उनका इस दुख में और भी कहानी है, क्योंकि ना सिर्फ वो अपने बेटी के साथ ये हादसा होते हुए देखे हैं, उन्होंने अपने बेटा और अपने पति को इस हिंसे में खोए हैं। हम उनसे पूछेंगे कि अब जब इतना कुछ वो देखे हैं, कैसे वो अपने आप को संभाल रहे हैं। तो आपसे मैं यही जानना चाहूंगा, इतना आपने देखा है, आप कैसे अपने आप को संभाल रहे हो? कलू अन्ना तिसु अपा लाई खेलु पेक था अते ही सिम्मो तगाई बॉल हुईले थिंगतांग मिते अकी ही सिम्मो बा तबंग ही ए बॉल है कलुंग चो अकिम्पो मणिपुर गवर्नमेंट इन लबंग मा ए ngai sak talo इंडिया नूले पातेन बंगती गोला कहिन हो कमत दिंग हम कनम सुंग ही नौन ए ngai तो पेगुन कती अही पथिन जाला चो तलो चो कनेइंग पोइले ले तक्सा ही न जाला चुन सुन ले जाना का गेल लोक तक ले हक्सा कसा तुहिन ले केले डॉक्टर के एनकोल जिंगलाई कहे तुहिन ले तक्सा आदिंग चुन। तो आपसे मैं जानना चाहूंगा, इतने सारे चीज जो आपने बताया हमको, इसके बाद आप अपने आने वाले दिन कैसे गुजारेंगे? क्या चिंताएं हैं अपने मन में? क्योंकि आपने अपने बेटा, पति और अपने बेटी के साथ ऐसा हादसा हुआ है, बेटा और पति को खोए हैं। आने वाले दिनों के लिए क्या चिंता है आपके मन में? हक्सा तो कसाय कचपाल हम तलो का किने पीपेन सोमपनी हूं पासिले अमा कल किलम एरा गेन थे तगले का कसिम सगने कपाल हम तलो कचफलेन पेन ले लबंग मा सेम ले लहिलो ही का किलम एन नदिंग ही कंगाई थोल कलुंगा खमा के मान गेन कलुंगा खमी ती खेल चुन गेन दिबंग मा का हेलो। तो एक तरफ परिवारों का दुख है, दूसरी तरफ मणिपुर के चूड़ाचांदपुर में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हजारों की संख्या में महिलाएं, लड़कियां आज सड़कों पर उतरी। सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट। हम इस वक्त चूड़ाचांदपुर में हैं, जहां पे महिलाओं ने आज एक प्रदर्शन रखा है। यहां पे महिलाओं ने धरना पे बैठे हैं। जो वायरल वीडियो बाहर आए हैं मणिपुर से, जहां पे एक महिला को उनके शरीर से कपड़े उतारकर उनको परेड किया गया, उनके साथ बदतमीजी किया गया, उनका साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। उस इंसिडेंट के प्रोटेस्ट में यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे धरना पे बैठे हैं इस इंसिडेंट के खिलाफ में। यहाँ पे आप पोस्टर्स भी देख सकते, लिखा हुआ है यू कैन नॉट वायलेट हर सोल। यहाँ पे एक और पोस्टर है जो कहते हैं कि वी आर डॉटर्स ऑफ इंडिया, सेव आवर डिग्निटी। तो ये सारे मैसेजेस के साथ यहाँ पे जो महिलाएं हैं, बारिश में भी छाता खोलकर आज यहाँ पे धरने पे बैठा है। और ये धरना जो वायरल वीडियो में हिंसक घटना महिलाओं के ऊपर
जो हिंसा हुआ है, जो टॉर्चर हुआ है, उसके खिलाफ में यहाँ पे ये प्रदर्शन हो रहा है। तो मणिपुर में हुई दरंगी की घटना पर संसद से सड़क तक हंगामा जारी है। संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामे के चलते कोई कामकाज नहीं हो सका। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित हो गई है। लोकसभा में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर चर्चा हो, पर कुछ दल चाहते हैं कि इस पर चर्चा ना हो। विपक्ष का कहना है कि मणिपुर का मुद्दा बेहद गंभीर है, इस पर नियम 267 के तहत चर्चा हो, यानी सब कुछ छोड़कर पहले इस पर बात हो और प्रधानमंत्री भी चर्चा के दौरान सदन में मौजूद रहें और सवालों के जवाब दें। लेकिन सरकार का कहना है कि ये मामला गृह मंत्रालय के अधीन आता है, इसलिए गृह मंत्री जवाब देंगे। मुझे लगता है चर्चा के प्रति विपक्ष गंभीर नहीं है, क्योंकि सरकार तो चाहती है कि मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए और स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जिस प्रकार की घटना हुई है पूरा राष्ट्र शर्मसार हुआ है और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब इसके बावजूद चर्चा नहीं कर रहे हैं लोग, इसका मतलब कि वो चर्चा से भग रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मणिपुर के बारे में वो बाहर स्टेटमेंट दिए, लेकिन हाउस के अंदर पहले स्टेटमेंट देकर बाद में वो लोगों को बता सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले तो लोगों को बता दिया और हाउस जब चल रहा है तो ये हमारा प्रिविलेज होता है कि सभी पार्लियामेंट मेंबर्स का उनके लीडर आकर पहले पार्लियामेंट को बताए, उसके बाद बाहर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। पश्चिम बंगाल में हुए पंचायत चुनाव में भारी जीत के बाद आज कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस की मेगा रैली हुई। इस रैली का आयोजन धर्मतल्ला इलाके में किया गया, जहां हजारों की भीड़ इकट्ठा हुई और इसी दौरान बारिश भी शुरू हो गई, लेकिन ममता बनर्जी का संबोधन जारी रहा। ममता बनर्जी ने कल मणिपुर की घटना को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा था, तो आज बीजेपी की सांसद लॉकेट चैटर्जी ने उनके आरोप का जवाब दिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बंगाल में भी मणिपुर जैसे ही हालात हैं। एक के बाद एक घटना घट रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री महिला होके भी चुप है। आप लोग बोलिए हम लोग कहां जाएंगे? हम लोग भी महिला है, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा बेटियों लोग को बचा ले। हम लोग भी देश का बेटी है, मणिपुर का भी देश का बेटी है। पश्चिम बंगाल बाहर नहीं है, पश्चिम बंगाल देश में ही है। राजस्थान में हर परिवार को 125 दिन रोजगार की गारंटी मिल गई है। राजस्थान विधानसभा में चर्चा के बाद न्यूनतम आय गारंटी बिल पास हो गया है। इसके तहत हर परिवार को 125 दिन की रोजगार गारंटी और बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों को 1000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पारित हुए इस बिल का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मास्टर स्ट्रोक इसे माना जा रहा है। और राजस्थान सरकार में मंत्री राजेंद्र गूड़ा ने अपनी ही सरकार पर निशाना साध लिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल रहे हैं, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जाना चाहिए, सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में रैली की। उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर शिवराज सिंह चौहान सरकार को घेरा, साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी सवाल उठाए। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं सिंधिया पर 10 मिनट बोल सकती हूं और उनकी विचारधारा अचानक कैसे पलट गई, लेकिन मैं मुद्दों पर बात करने आई हूं। प्रियंका गांधी ने कहा कि पिछले 3 साल में मध्य प्रदेश में सिर्फ 21 सरकारी नौकरियां दी गई। ये हाल तब है जब 18 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। जो सबसे बड़ा मुद्दा है आपका
हैं। और यहाँ खड़े होकर मैं भी इस 30 मिनट के भाषण में 10 मिनट प्रधानमंत्री जी की आलोचना कर सकती हूँ। 10 मिनट के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि कितनी घोषणाएं, नकली घोषणाएं की, कितने घोटाले किए, कितने नाटक करते हैं शिवराज जी। और मैं 10 मिनट के लिए सिंधिया जी के बारे में भी बोल सकती हूँ कि किस तरह से अचानक उनकी विचारधारा ही पलट गई। लेकिन आज मैं यहाँ आपका ध्यान भटकाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं आपके मुद्दों पर बात करने आई हूँ। मैडम प्रियंका जी, बेटियों की हम शादी करते थे, शादियां तो हो गई, उनका पैसा नहीं दिया जो शादी के साथ दिया करते थे। हम लोग बेगा भारिया शहरिया बहनों को 1000 रुपया देते थे हर महीने, कमलनाथ जी ने वो भी बंद कर दिया था। बेटा बेटियों को लैपटॉप देते थे, अच्छे नंबर लाते थे, हमारी वो योजना बंद की। संबल बंद की, तीर्थ दर्शन बंद की, और तो और प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान जो गरीबों के ऊपर छत देने का काम करते हैं, कांग्रेस की सरकार ने 1.25 साल में वो भी वापस लौटा दिए थे, और जल जीवन मिशन पे काम ही शुरू नहीं किया। तो जब प्रियंका जी आई हैं तो इन बातों का उनको जवाब देना पड़ेगा। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार और शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी को नोटिस दिया है। राहुल गांधी की ओर से सजा पर रोक की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना सुनवाई किए इस पर रोक नहीं लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट 4 अगस्त को इस पर सुनवाई करेगा। जस्टिस BR गवाई और जस्टिस प्रशांत कुमार की बेंच इस केस की सुनवाई कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस केस में सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिससे उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई थी। इसके बाद गुजरात हाई कोर्ट ने भी सजा को बरकरार रखा था। वाराणसी में अब पूरे ज्ञानव्यापी परिसर का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सर्वे करेगा। वाराणसी की जिला अदालत ने इसकी मंजूरी दे दी है। ज्ञानव्यापी परिसर में सिर्फ वजू खाने को इससे अलग रखा गया है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सील है। ये फैसला हिंदू पक्ष की 4 महिलाओं की याचिका पर आया है, जिसमें कहा गया है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद में प्राचीन हिंदू मंदिर में के निशान हैं। जिला जज का प्रार्थना पत्र एसआई के लिए दिया गया था, वो लागू हो गया है। और सर्वे के लिए उन्होंने 4 अगस्त के लिए रिपोर्ट लगा दिया है कि वो जो एसआई वाले हैं अपना रिपोर्ट देंगे। और एक एक चीज को क्लियर किया है कि गुंबज के नीचे और पश्चिमी दीवार के और एक एक चीजों को उन्होंने स्पष्ट किया है कि उसके बाद रिपोर्ट देंगे। जो हमारी मांग थी स्वीकार कर लिया गया है। इससे कितना फैसला दूरगामी होगा? अरे बहुत अच्छा फैसला होगा, साक्षी सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी और प्रार्थना पत्र लागू हो गया है। दिल्ली के लिए लाए गए अध्यादेश के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल सरकार को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की अर्जी खारिज कर दी है। दिल्ली सरकार ने अध्यादेश पर रोक लगाने की मांग के साथ ये अर्जी दी थी। अध्यादेश पर 3 जजों की पीठ ने 2 सवाल तैयार किए। इन सवालों पर अब 5 जजों की संविधान पीठ सुनवाई करेगी और फैसला सुनाएगी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। आज मलबे से 5 और शव निकाले गए। भारी बारिश के चलते राहत और बचाव कार्य में मुश्किलें आ रही हैं। कीचड़ के चलते गांव तक पहुंचना बड़ी चुनौती है। एनडीआरएफ की टीम आज सुबह से ही मलबा हटा रही है। पहाड़ी पर जेसीबी जैसे बड़ी मशीनें नहीं पहुंच पा रही हैं, इसलिए मलबा हटाने में दिक्कतें आ रही हैं और समय भी लग रहा है। उधर आपको बता दें, मुंबई में आज तेज बारिशों से कई इलाकों में सड़कें डूब सी गईं। कई इलाकों में तो कमर तक का पानी भर गया, बाढ़ जैसी स्थिति बन गई थी। मुंबई के साइंस सर्कल पर भी जबरदस्त बारिश से जल भराव हो गया था। हालांकि अब हालत सामान्य है।
जल भराव के चलते मुंबई के 12 से ज़्यादा रास्तों पर बसेस को डाइवर्ट करना पड़ा। अंधेरी सबवे को भी बंद करना पड़ा, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। और आगे बढ़ने से देखते हैं सुनील सिंह हमारे सहयोगी की रिपोर्ट। इस समय मैं सायन सर्कल के पास गुरु कृपा जंक्शन के पास हूँ और देखिए यहाँ पर पानी भरा हुआ है सड़क पर किस तरह से, और जो लोग हैं यहाँ पे जो रह रहे हैं उनको इस तरह से पानी में से होकर ही आगे जाना पड़ रहा है। इधर पास में ही आगे सायन स्टेशन है और वहाँ से उतरकर अगर कोई अपने घर की तरफ जाना हो तो उसे इस तरह से पानी में से होकर आना जा रहा है। जैसे ये सज्जन है, आप कहाँ से आ रहे हैं? सायन स्टेशन से आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं यहाँ? मैं धागे जा रहा हूँ। तो अक्सर ऐसा पानी जमा होता है यहाँ पे? ऐसा तो बारिश में तो होता ही है, हमेशा होता ही है। हमेशा हो जाता है। तो तकलीफ काफ़ी उठानी पड़ती है? अभी तकलीफ तो हो ही गई, तकलीफ तो सहन करना पड़ेगा ही, तकलीफ तो हो ही गई। तो ये मुंबई निवासी हैं जो कह रहे हैं तकलीफ तो है लेकिन अब इसे सहन करना पड़ेगा। जैसे कि देख रहे हैं, देखिए छोटे बच्चे लेकर ये आ रहे हैं इस तरह से। लेकिन ऐसे में एक खतरा बना होता है कि पानी की निकासी के लिए कभी कभी इस तरह के ढक्कन जो है जो गटर के हैं वो खोल दिए जाते हैं ताकि पानी हाई टाइड खत्म होने के बाद पानी निकला जा सके। लेकिन ये कभी कभी खतरा भी हो जाता है। हालांकि यहाँ पर फिलहाल बोर्ड लगाया गया है, लेकिन मुंबई कर हैं बारिश के मौसम में इस तरह के हालात अक्सर बनना करते हैं और ऐसे ही हालात में ये चलते रहते हैं, मुंबई चलती रहती है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और इसी के साथ न्यूज़ 8 में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।